हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अलविदा। 7 बजे का अलार्म के बजते ही नित्या रोज की तरह रसोई के काम निपटाने लग गई। वह कॉलेज में प्रोफेसर थी और दिन में उसे सिर्फ 2 या 3 लेक्चर ही लेने होते थे। आज उसका लेक्चर 11 बजे का था, सो आज आराम से घर के बाकी काम भी निपटा सकती थी। रोज उसकी कोशिश यही रहती थी कि कॉलेज जाने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाए, ताकि घर आकर फिर से काम में जुटने का झंझट ना हो। पति राहुल को ऑफिस भेजकर वह सुबह सुबह ही फेसबुक खोलकर बैठ गई। फेसबुक पर कई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। उसमें से एक पर नजर पड़ते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। जिस शख्स को ढूंढने बरसों बरस उसने पता नहीं कितनी दुआएं, कितनी मन्नतें मांगी थी, आज खुद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। आज जब वह अपनी जिंदगी में रम गई थी, उसे भूलने लगी थी, समझ नहीं आया क्यों वह फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। दिल पर फिर से पुरानी यादें दस्तक देने लगी। कॉलेज पास करके जब नित्या ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वो वही काम करता था। सांवला सलोना रोहित ऑफिस के न जाने कितने दिलों की धड़कन था। चाहते न चाहते नित्या को कब उससे प्यार हो गया, उसे खुद भी पता ही नहीं चला। रोहित को देखते ही नित्या के दिल की धड़कनें तेज होती जाती थी। दिन में कितनी बार नजरें चुराकर उसे देख लेती थी। ऐसे में जब कभी रोहित की नजरें उससे टकराती, वह शर्मा सी जाती। रोहित भी उस पर गहरी नजर डाल मुस्कुरा देता था। लगभग 1 साल तक यूं ही आंखों की आंखें मिचोली चलती रही। फिर एक दिन जब वह शाम को घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, रोहित ने अपनी कार नित्या के सामने खड़ी कर दी। झिझकते हुए नित्या गाड़ी में बैठ गई। नित्या की आंखों में झांकते हुए रोहित बोला, बहुत शर्मीली हो तुम, पर तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं। जाने कैसे, पर धीमी आवाज में शरारत से नित्या बोल उठी, क्या कहती हैं ये? रोहित को नित्या से ऐसे प्रश्न की उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए यह कहकर उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर हंसते हुए बोला, यही कह रही हैं कि जिंदगी भर मेरे ड्राइवर बने रहो। पसंद तो है ना ये ड्राइवर? नित्या ने शर्मा कर नजरें झुका ली। वो 5 मिनट का सफर नित्या की जिंदगी का यादगार सफर बन गया। बिन बोले ही दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ बोल गए। सच ही कहा गया है, प्यार के शब्दों में ढलना कठिन होता है। यह तो एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नित्या के प्यार पर रोहित ने अपनी मोहर लगा दी थी। अब ऑफिस के बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे थे। रोहित अपने करियर को लेकर अत्यंत सचेत था। उसके कहने पर नित्या ने पार्ट टाइम बीए में एडमिशन ले लिया था। रोहित भी अपनी तरक्की के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट की नई शाखाएं खुल रही थी। रोहित के लिए स्वर्णिम अवसर था। नई शाखा के चलाने की जिम्मेदारी देकर रोहित का ट्रांसफर दिल्ली से बेंगलोर कर दिया गया। रोहित ने भी नई शाखा को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन प्रतिदिन तरक्की करता रोहित अब बहुत आगे बढ़ गया था। मीलों की दूरियों के साथ साथ अब दिलों की भी दूरियां आने लगी थी। रोज होने वाली बातचीत जब हफ्तों में होने लगी थी। नित्या जब भी फोन करती, रोहित उसे बिजनेस मीटिंग या बिजनेस पार्टी में ही बिजी मिलता। एमबीए खत्म होते ही घर में भी नित्या की शादी की बातें उठने लगी थी। उसके घर वाले भी रोहित के माता पिता से मिलना चाहते थे, पर लगता था रोहित को अभी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। शादी के बाद वो अक्सर टाल जाया करता था। नित्या का दिल बैठने लगा था। 1-2 बार उसने सीधे सीधे रोहित से पूछा भी, क्या वह शादी नहीं करना चाहता या कोई और उसकी जिंदगी में है? तो रोहित ने मना कर दिया। पर जिस खूबसूरत एहसास ने 3 साल तक नित्या को अपने रेशमी पहलू में कैद रखा था, वह एहसास अब अपनी खुशबू खोने लगा था। फिर एक दिन बातों ही बातों में रोहित ने नित्या को बताया कि वह विदेश जा रहा है। ये जानकारी उससे पीछे छुड़ाने का तरीका था या कुछ और, नित्या समझ ही नहीं पाई। इस दूरी के एहसास भर से उसका दिल तड़प गया। आंखों में बेबसी के जो आंसू छलके तो मानो आंसुओं की बाढ़ ही आ गई। सिसकियों की आवाज बाहर तक ना पहुंचे। इस जतन में उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। आज पहली बार उसके मन यह मानने को तैयार हुआ कि जिस रिश्ते की लाश वह 3 साल से ढो रही थी, वो तो जाने कब का मर चुका था। जाने कब तक वो सुबकती रही रोहित के व्यवहार पर, अपनी बेबसी पर, न जाने कब तक। यह नियति थी या कुछ और, पर जो भी था, रोहित को भूल पाना नित्या के बस में नहीं था।
इतने होने पर भी दिल के हाथों मजबूर होकर नित्या कई बार सोशल मीडिया पर रोहित को तलाशती, उसके बारे में कोई खबर सुनने के लिए, कि झलक पाने के लिए। खैर, समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ साथ नित्या भी सच्चाई कबूल कर आगे बढ़ने लगी थी। उसके अंकल का बेटा निखिल उसे बहुत पसंद करता था। परिवार की सहमति से दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और रोहित एक भूली याद बनकर उसके दिमाग के कोने में छूट गया। सब ठीक चल रहा था, पर आज ये फ्रेंड रिक्वेस्ट सोचते सोचते नित्या का सिर दर्द होने लगा। कॉलेज जाने में भी देर हो रही थी, इसलिए पल भर के लिए सब भूल वो कॉलेज चली गई। घर वापस पहुंचते ही फिर से वही सब याद आने लगा। उसने दोबारा से फेसबुक चेक किया। मैसेंजर में रोहित ने अपना नंबर भी भेज दिया था। बहुत सोच विचार कर नित्या ने फ़ोन उठाकर रोहित का नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती थी। नित्या की आवाज़ कांपने लगी थी। मैं नित्या बोल रही हूँ। बड़ी मुश्किल से वह बोली। कैसी हो? रोहित बोला। बहुत खुश हूँ, तुम अपनी कहो। इतने सालों बाद कैसे याद कर लिया? तल्खी से नित्या बोली। नादानी में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया था, पर तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, रोहित बोला। सुनकर नित्या फिर से अतीत की उन यादों में पहुँच गई जिन्हें उसने न जाने कहाँ दफना दिया था। उस तड़प, उस बेबसी को फिर से महसूस कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर थोड़ी देर के लिए दोनों में मौन पसर गया। अपनी आवाज़ को संयत करते हुए बोली, अरे नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे सिखाया कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का दिल तोड़ने से भी नहीं पीछे रहते। तुम्हारी वजह से मुझे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला। तुम्हारा तो जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। रोहित को नित्य से ऐसे जवाब की उम्मीद न थी। बुझी सी आवाज़ में बोला, बहुत बदल गई हो नित्या। तो क्या तुम और सुनना चाहते हो? नित्या की आंखों से फिर से वेदना और क्षोभ पिघलकर बहने लगा। फर्क है रोहित, तुम कल की भाविक नित्या से नहीं, बल्कि आज की मिसेज राहुल मल्होत्रा से बात कर रहे हो। कुछ रुक कर वो फिर बोली। वो नित्या बेवकूफ़ थी जो 6 साल तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही। 3 साल तुम्हारे साथ और 3 साल तुम्हारे बिना। तुम्हारी शादी को तो 3 साल हो चुके हैं, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पिछले ही साल शादी की है। अगर बता देते तो तभी बधाई दे देती, पर कोई बात नहीं। शादी की बहुत बहुत मुबारक। हालांकि अब इस बात का कोई तुक नहीं है। फिर भी एक बात बताओ रोहित, नित्या बोली। हाँ पूछो, रोहित बोला। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? नित्या बोली। हाँ, मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता था, रोहित बोला। फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? रोहित को नित्या की आवाज़ बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हुई। नित्या, तुम्हें तो पता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। शालिनी हमारी कंपनी की वो प्रेसिडेंट थी। बाहर जाने के लिए इससे बढ़िया मौका शायद मुझे कभी नहीं मिलता, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मैंने उससे शादी कर ली। रोहित की आवाज़ में पश्चाताप था। तुम मुझे बता सकते थे, धर्म संकट में पड़ गए थे। शायद एक तरफ तरक्की थी, दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हें किसी की भी पीड़ा से क्या मतलब? तुमने वो चुना जो तुम्हें ज़्यादा प्यारा था। तुम तो उन लोगों में से हो जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। खैर, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। हमेशा के लिए अलविदा रोहित, दृढ़ निश्चय के साथ नित्या बोली। और फ़ोन रखने के साथ ही नित्या रोहित का नंबर भी ब्लॉक कर चुकी थी। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी।